हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके एक डाउट पे वीडियो दे रही हूँ आपको। आपने पूछा है कि अपीपा आईपी मिलेगा तो सिस्टम बिहेव कैसे करेगा। मेरे पास एक डाउट आया हुआ था उमेश आपका कि आप अगर सिस्टम को अपीपा आईपी मिल गई है तो क्या वो लैन से बाहर हो जाएगा नेटवर्क से। देखिए, जिस नेटवर्क पे अपीपा आईपी आपने ऑब्टेन, अपीपा आईपी मिलती कब है पहले मैं ये समझा रही हूँ, और उसके बाद वो बिहेव कैसा करेगा इस पर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्विच लेते हैं और उस स्विच से दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। अपीपा आईपी मिलता कब है, जब आप ऑप्टेन पर करते हैं और डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में नहीं होता है। तो नेटवर्क में जब नहीं होता है तब हम बात कर रहे थे अपीपा आईपी की। अपीपा आईपी क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, और जब भी आप डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी लेना चाहते हैं लेकिन डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में नहीं होता है, उस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से एक आईपी रेंज देता है 169.254 की। 169.254.00 से लेकर के 169.254.255 तक की। इस रेंज की कोई भी एक आईपी उठा सकता है। ये देखिए, मैंने एक सिस्टम लिया, इसको मैंने ऑप्टेन पे कर दिया, डीएचसीपी पे कर दिया, जबकि नेटवर्क में हमारे पास कोई डीएचसीपी नहीं है। मेरे पास केवल दो ही सिस्टम थे, दोनों को मैंने नॉर्मल रखा है। तो इसने क्या किया, डीएचसीपी नहीं मिला इसे तो अपीपा यूज हो गया। इसकी आईपी आई 169.254.78.97। इसी तरह मैं दूसरे सिस्टम को भी एक आईपी दे देती हूँ, डीएचसीपी के थ्रू इसे भी मैंने आईपी दे दी। ये देखिए, तो अब इसने आईपी रिक्वेस्ट की और इसे भी आईपी एक मिल गई। अब ये सिस्टम्स जिन्हें अपीपा आईपी मिली हुई है ये लैन में कनेक्टेड है। यहाँ से आईपी देख लीजिए, आईपी क्या थी इसकी 7897। इस आईपी को दोनों अपीपा आईपी पर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। देखिए, यही आईपी थी, ये देखिए दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अपीपा आईपी पर हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि मेरे लैन में 10 की आईपी चल रही थी और इसे अपीपा आईपी मिल गई तो ये अब 10 वाले से कम्युनिकेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। दोनों नेटवर्क, दोनों सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए सेम नेटवर्क में होना जरूरी है। ये लैन में कनेक्टेड है, और अगर मान लीजिए आपने सारे सिस्टम्स पर अपीपा आईपी दे दी तो सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो आप सोचो कि इसे वैन में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं, ये केवल लैन में कनेक्टेड होंगे, और दोनों सिस्टम अगर अपीपा आईपी पर हैं तो कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन लैन में। ये वैन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, और ये मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखा है, दिस कैन कम्युनिकेट ओनली इन लैन। ये केवल लैन पर कम्युनिकेट नहीं कर, लैन में कम्युनिकेट करेगा, वैन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इंटरनेट तो वो नहीं चला सकता, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए आपने पूछा है कि वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए आईएसपी की आईपी होनी जरूरी है। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो जिस आईएसपी की आपने इंटरनेट परचेज किया है वो आपको एक आईपी रेंज देता है, केवल उसी आईपी रेंज पे इंटरनेट चलता है। लेकिन लैन में कनेक्टिविटी, नॉर्मल लैन में कनेक्टिविटी होगी, डेटा शेयर होगा, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट के लिए आपको इंटरनेट वाली आईपी चाहिए होती है। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि लैन में कनेक्टेड होंगे, केवल ये लैन के जो नॉर्मल आपके पीसीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि आपके अपीपा आईपी जो है वो वैन पर कम्युनिकेट नहीं करता।